सिरसा से 2 बार विधायक बन चुके गोपाल कांडा ने तीसरी बार विधायक बनने के लिए अपनी तरफ से पूरा जुगाड़ कर लिया है। गोपाल कांडा ने बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी को रजामंद कर लिया है। नायब सैनी ने भी इस बात को लेकर अपनी सहमति जता दी है। यानी गोपाल कांडा ने सिरसा सीट पर विधायक बने रखने के लिए अपनी तरफ से पूरा इंतजाम कर दिया है, क्योंकि गोपाल कांडा को लोकसभा चुनाव से एहसास हो गया है कि अगर उनको तीसरी बार विधायक बनना है तो बीजेपी का साथ लेना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सिरसा सीट पर कांग्रेस को 13,000 वोटों से ज़्यादा की लीड मिली। कांग्रेस को जहां 73,349 वोट मिले, वहीं बीजेपी को 60,000 वोट मिले। और 60,000 वोटों में अगर कांडा और बीजेपी दोनों अलग अलग लड़ते तो उन हालात में फिर बीजेपी भी हारती और कांडा भी हारते। इसलिए बीजेपी ने भी एक विधायक पहले से ही अपने साथ पक्का करने के लिए गोपाल कांडा की हलोपा के साथ गठबंधन का फैसला कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कांडा ने अपना सेफ गेम खेल दिया है तो बंटाधार किसका होगा, काम तमाम किसका होगा? जाहिर है उन नेता का नाम है गोकुल सेतिया। गोकुल सेतिया पूर्व मंत्री रहे, लक्ष्मणदास अरोड़ा के नाती हैं, दोहते हैं, और 2019 के चुनाव में वो महज 600 वोटों से गोपाल कांडा से चुनाव हार गए थे। ये अलग बात है कि सेतिया फैमिली कहिए या अरोड़ा फैमिली कहिए कि वो लगातार तीसरा चुनाव हार गए, क्योंकि 2009 में लक्ष्मणदास अरोड़ा चुनाव हारे, 2014 के अंदर उनकी बेटी सुनीता सेतिया चुनाव हारी और 2019 के अंदर गोकुल सेतिया चुनाव हार गए। यानी 3 चुनाव में अरोड़ा फैमिली की तीनों पीढ़ियां चुनाव हार गई। हम आपको बता दें कि लक्ष्मणदास अरोड़ा ने अपने सियासी जीवन में जहां 4 चुनाव जीते थे, वहीं पर वो 5 चुनाव हारे भी थे। जो चुनाव वो जीते थे वो 1982 का था, 1991 का था, सन 2000 का था और 2005 का था। इसके अलावा वो 1972 में, 1977 में, 1987 में, 1996 में और 2009 में चुनाव हार गए थे। 2014 में उनकी बेटी सुनीता सेतिया बीजेपी की टिकट पर चुनाव हारी थी और उसके बाद 2019 में गोकुल सेतिया आईएनएलडी के समर्थन के बावजूद चुनाव हार गए थे। यानी गोकुल सेतिया के परिवार ने भी तीनों चुनाव अलग अलग पार्टियों पर चुनाव लड़े हैं, क्योंकि 2009 में लक्ष्मणदास अरोड़ा ने जहां कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, वहीं पर सुनीता सेतिया ने 2014 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और गोकुल सेतिया ने आईएनएलडी के सहयोग से 2019 में चुनाव लड़ा था। गोकुल सेतिया के लिए दिक्कत यह है कि आईएनएलडी का गिरता हुआ ग्राफ उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान है। लोकसभा चुनाव में आईएनएलडी के प्रत्याशी को सिरसा विधानसभा क्षेत्र में महज 13,000 वोट मिले हैं, जो गोकुल सेतिया की पॉलिटिक्स के लिए सबसे बड़ा धक्का है, क्योंकि 2024 में विधायक बनने के लिए कम से कम 45,000 वोट चाहिए और 45,000 वोट हासिल करना अब गोकुल सेतिया के लिए इसलिए मुमकिन नज़र नहीं आता है, क्योंकि सिरसा की सीट पर अब पहली बार कांग्रेस का पलड़ा दोबारा से भारी नजर आता है। 2005 में लक्ष्मणदास अरोड़ा के विधायक बनने के बाद इस सीट पर कांग्रेस चुनाव नहीं जीती है। कांग्रेस की दुर्गति 2009 के चुनाव में हुई, वहां पर लक्ष्मणदास अरोड़ा नंबर 3 पर रहे, उन्हें 30,000 वोट मिले। 2014 में नवीन केडिया को कांग्रेस ने टिकट दी, उन्हें 9,779 वोट मिले और 2019 में होशियार लाल शर्मा को कांग्रेस के टिकट पर 10,111 वोट मिले। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस को 3 चुनाव में 50,000 वोट मिले, जबकि अभी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 73,000 से ज़्यादा वोट मिले। यानी सिरसा सीट पर कांग्रेस ने बड़ी वापसी कर ली है और इस बड़ी वापसी का सबसे बड़ा फायदा हो सकता है वीरभान मेहता को। वीरभान मेहता सिरसा जिले के अंदर कुमारी शैलजा के सबसे मजबूत सिपहसालार हैं और वो सिरसा सीट पर जीत के सबसे मजबूत दावेदार भी हैं। उनसे मजबूत दावेदार कांग्रेस के टिकट का कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि बाकी के जो 3 दावेदार हैं उनमें से होशियार लाल शर्मा के बेटे राजकुमार शर्मा हैं, जिनको 2019 के अंदर 10,000 वोट मिले थे। नवीन केडिया को हमने आपको बताया कि 9,779 वोट मिले थे और अमीर चावला अभी कुछ दिन पहले ही जेजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। यानी तीनों के तीनों ही भूपेंद्र हुड्डा खेमे से हैं और कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने ही खेमे के नेता को सिरसा से टिकट दिलवाएंगी और ऐसे में उनकी दावेदारी के तौर पर वीरभान मेहता सबसे आगे नजर आते हैं।
वीरभान मेहता को टिकट देने से जहां पंजाबी वोटों का सबसे बड़ा हिस्सा भी कांग्रेस के साथ जाएगा, तो वहीं पर कांग्रेस के लिए बना हुआ पॉजिटिव माहौल भी उनके काम आएगा। यानी कांग्रेस को जो 73,000 वोट मिले हैं, वो 73,000 वोटों का जो जमावड़ा है, वो जीत की तरफ जाने का जो रास्ता है, वो वीरभान मेहता के जरिए ही खुलता है। और वीरभान मेहता की दावेदारी ही गोकुल सेतिया को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। इसलिए वो मीडिया के सामने वीरभान मेहता और उनके परिवार के ऊपर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस को वीरभान मेहता की बजाय किसी और को टिकट देना चाहिए। और वो इसके बारे में क्या कहते हैं, ये आप जरा खुद ही उनकी जुबानी सुनिए। टिकट लेने का कोई हक भी नहीं, और लोग बैठे हैं। मैं तो साफ बोलता हूँ, बेशक नवीन केडिया जी हैं, राजकुमार शर्मा जी हैं, चावला साहब हैं। चावला साहब शुरू से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में रहे, जेजेपी में रहे, परिवार तो एक ही है, एक परिवार के साथ रहे, मजबूती से रहे। कई बार कई चीज़ें होती हैं कि नहीं स्टेबल चल पाती, चलो उन्होंने लाइफ में, मैं ये समझूंगा, एक परिवार का हमेशा साथ दिया, उसके बाद पार्टी बदली तो कोई मजबूरी से बदली होगी। केडिया जी हैं, शुरू से बैठे हैं कांग्रेस में। राजकुमार शर्मा जी हैं, उनके बेटे हैं मोहित जी हैं, वो अपने दादाजी की लीगेसी को संभाल रहे हैं, लोगों के बीच में आते जाते हैं। ऐसे लोगों का तो कहीं ना कहीं टिकट के ये लोग हकदार। आपने खुद सुन लिया होगा कि गोकुल सेतिया कह रहे हैं कि कांग्रेस को या तो राजकुमार शर्मा को टिकट देनी चाहिए, या उनके बेटे मोहित शर्मा को टिकट देनी चाहिए, या नवीन केडिया को टिकट देनी चाहिए, या चावला को टिकट देनी चाहिए। ये तीनों के तीनों ही नेता ऐसे हैं जिनको टिकट देने से कांग्रेस जीतेगी नहीं, बल्कि नंबर 4 पर रहेगी, जमानत जब्त पर रहेगी। और गोकुल सेतिया बखूबी जानते हैं कि ये अगर इन 4 लोगों में से टिकट मिलेगी, तभी उनकी जीत का रास्ता बनेगा, तभी वो मुकाबले में आ पाएंगे। और अगर वीरभान मेहता को टिकट मिल गई तो वो नंबर 3 पर खिसक जाएंगे और उनका चुनाव जीतने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। और जहां उनका परिवार लगातार चौथा चुनाव हारेगा, वहीं 8वें नंबर का चुनाव भी उनके खानदान के जिम्मे में हार के आंकड़ों में दर्ज हो सकता है। यानी कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सिरसा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने का काम करेगी, या नंबर 3 पर रहकर पिछले 2 चुनाव की तरह जमानत जब्त कराते हुए ही टिकट देने का फैसला करेगी। जहाँ तक कुमारी शैलजा का सवाल है, तो उन्हें बखूबी पता है कि लोकसभा चुनाव में उनका साथ किसने दिया था, और पिछले दिनों भूपेंद्र हुड्डा के मंच पर कौन कौन नेता वहाँ पर मौजूद थे। जाहिर सी बात है, भूपेंद्र हुड्डा भी सिरसा विधानसभा सीट पर ना तो राजकुमार शर्मा को टिकट दिलवा सकते हैं, ना नवीन केडिया को टिकट दिलवा सकते हैं, और ना ही वो चावला को टिकट दिला सकते हैं। उनके मुकाबले में कुमारी शैलजा के प्रत्याशी के तौर पर वीरभान मेहता का दावा सबसे मजबूत बनता है। यानी मुकाबला सीधा गोपाल कांडा और वीरभान मेहता के बीच में होगा। और लोकसभा चुनाव के परिणाम के हिसाब से यह मुकाबला बेहद कांटेदार होगा। अगर वीरभान मेहता पंजाबी वोटरों का 80% हिस्सा अपने साथ ले गए तो वो जीत के प्रबल दावेदार हो सकते हैं, वरना गोपाल कांडा लगातार दूसरी बार यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं। अब देखने की बात यही है कि यहाँ पर इस बार विधायक कौन बनेगा, लेकिन जो नज़ारा बन रहा है वो नज़ारा बता रहा है कि गोपाल कांडा का पलड़ा सबसे भारी है। वीरभान मेहता उनको हराने की पोजीशन में है, लेकिन गोकुल सेतिया के लिए इस बार का चुनाव बुरा सपना साबित होगा। और वीरभान मेहता को टिकट मिलने के बाद वो नंबर 3 पर रहेंगे और उनका काम तमाम हो जाएगा। सिरसा सीट के ऊपर मचने वाले घमासान के अंजाम को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। सिरसा सीट पर गोपाल कांडा की सेटिंग और वीरभान मेहता फैमिली के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। सिरसा सीट के ऊपर गोकुल सेतिया की दूसरी चुनावी संभावनाओं को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।